या रसूल अल्लाह बख्श दो सबकी खताएं, दूर हो गम की घटाएं, भेज दो अपनी अताए, वजद में हम यूं सुनाए, या नबी सलाम अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूरुम मिन नूरिल्लाह। एक और यहूदी की बेटी की बात करूं। ये चलो साहबी रसूल थे, कलमा पढ़ा था, मगर एक यहूदी की बेटी की बात करें। उसकी उम्र भी 8-9 साल की थी। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब घर था, मस्जिद नबी के करीब आपका मकान था। वो भी कभी कभी हजरत अनस के साथ खिदमत में आया करते थे। कभी हजरत अनस न होते तो आप खिदमत करते, घर के दरवाजे खड़े रहते। आपकी और मेरी माँ उम्महातुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा देखती दरवाजे से पीछे तो नालेन रखते थे, तो वो नालेन को लेता अपने कपड़े से, अपने कपड़े को वो नालेन के नूर से पाक करता, फिर रख देता। तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालेन में कदम पाक रखते, घर से मस्जिद नबी आते। जैसे मस्जिद नबी में दाखिल होते वो बच्चा फिर नालेन ले लेता और अपने बगल में से छुपाए बैठा रहता। मगर कबीर सरकार ने ऐसा नहीं कहा तू कलमा पढ़ ले, चल नमाज पढ़। इंतजार किया, फिर सरकार बैठते, बात होती, नमाज होती, फिर बाहर निकलते तो वो फिर नालेन छुपा के जो रखता बगल में से खोल के रखता, फिर अपने कपड़े से, फिर अपने कपड़े को समझो पाक करता, नूर वाला करता, उस नालेन की निस्बत से लगा था। फिर सरकार कदम में पाक रखते और जहाँ कहीं जाना होता वहाँ तशरीफ ले जाते, वो खुद भी जाता साथ में और फिर घर आ जाते। ये भी यहूदी की बेटी की खिदमत। कुछ साल, कुछ महीना रहा खिदमत में, कभी अनस भी रहते, कभी वो भी रहता। कुछ दिन जो है उसका खिदमत में आना नहीं हुआ तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि साहबा इकराम से कि वो बच्चा जो खिदमत में आता है, तो किसी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बीमार है। अच्छा बीमार है? अरे हाँ। बोले चले हम इनकी खिदमत के लिए जाते हैं, खबर के लिए जाते हैं। साहबा के साथ सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर तशरीफ ले गए, मगर घर के बाहर खड़े रहे और साहबियों से कहा कि कहो हम आए हैं, इजाजत है तो अंदर आते हैं वरना हम जाते हैं। मगर अंदर से आवाज आई, नहीं आप जरूर तशरीफ लाएं। आप साहबाओं के साथ आप घर गए तो दूसरे कमरे में देखा तो वो बीमार था, बहुत तेज बुखार में पड़ा हुआ था, बेहोश। सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सिरहाने बैठ गए और बैठकर उसके सर पर ऐसे सहलाने लगे और उससे बिरना कहा, बेटे कैसे हो? सुभान अल्लाह। आज तो हमारे बेटे से भी प्यार का वक्त नहीं है, बस
झूठी इज्जत, झूठी शान में हम चले जा रहे हैं और लोगों की जिंदगी बशर होती है। हम हमारे हुकूक को भी भूल गए। और यहाँ देखो, आप सिखा गए जिंदगी के हर पल को कि ऐसे जियो और ऐसा जीना चाहिए। आपने जैसे कहा कैसे हो बेटे, तो उसने आंख खोल दी। आंख खोल के मोहब्बत की निगाहों से देखा, एक हसरत भरी नजर से, फिर इशारे से कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये बच्चा ज्यादा रहेगा नहीं, निगाह नबूवत से सब देख लिया। तो फिर आपने दूसरा जुमला ये कहा, बेटे अब पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो बेटे ने अपने बाप की तरफ, जो एक तरफ खड़े थे वहां कमरे के अंदर ही, साहबा भी थे, वो दोनों बाप बेटे घर वाले थे, दूसरा बेटा था, सब पूरा घर बड़ा हुआ था। सरकार तशरीफ फरमा थे, चारपाई पे इसकी बैठे हुए थे। ऐसे ऐसे देखने लगा तो उसके बाप ने कहा कि बेटा पढ़ो अबुल कासिम के बाबा जो कहते हैं, बेटा अबुल कासिम की बात मान लो, ये हक है और सच है। सुभान अल्लाह। फिर उसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अपने तो अपने गैर भी खाली नहीं गए, गैर भी खाली नहीं गए। और एक और यहूदी के बच्चे की बात करूं मैं। आज सरकार का प्यार बच्चों पे कैसा था, अपने और गैरों से। एक मदीने पाक में यहूदी का बच्चा रहता था। चाचा की परवरिश में बाप का इंतकाल हुआ था, माँ भी वहीं रहती थी, मगर जालिम चाचा था। पूरे कपड़े खाना पीना इन लोगों को नहीं देता था। एक बताओ, बेटे ने देखा कि अम्मी के यानी मेरी माँ के कपड़े इधर उधर से फटे हुए हैं, तो कहने लगा, माँ मैं छोटा हूं, अभी कमा नहीं सकता, मगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े लाऊंगा और अच्छे पहनाऊंगा, मगर अभी माँ मुझे इजाजत दो तो मैं चाचा से कहूं एक अच्छी सी चादर तुम्हें दे। तो माँ ने कहा कि बेटे वो नहीं देंगे और उनका जुल्म तो देख रहा है, फिर वो तुझ पे सख्तियां करेंगे, नहीं जाना। मगर वो बेटा था, माँ की मोहब्बत कि मेरे माँ के ऐसे कपड़े हैं, मोहब्बत की वजह से हो गया। तो फिर चाचा के महफिल में बैठा हुआ था, यहूदी था, सबके सामने मांग की तो वो अपनी बेइज्जती समझा। वहीं वो चाचा ने उसको, भतीजे को मारा, खूब मारा और कहा चला जाए यहां से। यहां आ जाता है, वो रोते हुए दूसरी गली से मदीने की अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसको हजरत अबू हुरैरा मिल गए। अबू हुरैरा ने देखा कि बच्चा रो रहा है तो करीब गए। अखलाक थे, सरकार ने सबको ऐसे अखलाक सिखाए थे, अखलाक थे ना। करीब गए और करीब जाके कहने लगे, बेटे क्यों रोते हो, क्या बात है। उसने सारा वाकया बयान किया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, एक हस्ती है जहां से सबको मिलता है, अगर तुम जाना चाहो तो इस रास्ते पर थोड़े से दूर जाओगे तो एक मस्जिद है, मस्जिद में मुसलमानों के नबी रहते हैं। सुभान अल्लाह, क्या अखलाक और क्या समझाने का आसान तरीका था। तो कहने लगा, नहीं नहीं, हमने सुना है वो
मजहबों को बदल देते हैं, हमारी माँ ने भी मना किया है उस तरफ नहीं जाना। कहा ठीक है बेटा, फिर भी सोचो। फिर वो अपने घर की तरफ चले गया। सरकार